नाजरीन, आज की इस वीडियो का मौजू है तदबीर और तकदीर। दोस्तों, एक दिन बादशाह के दरबार में दो ग्रोहों के दरमियान तदबीर और तकदीर पर बहस शुरू हुई, जो तूल पकड़ गई। दरबार में मौजूद कुछ लोगों का कहना था, तकदीर खुदा की मुंतखब करदा है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर में लिख दिया, वो होकर रहता है। लेकिन बाज़ लोगों का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। उनके पास भी मज़बूत दलाइल थे। उनका कहना था, अच्छी तदबीर से तकदीर को बदला जा सकता है। इस बहस में एक वज़ीर बढ़ चढ़कर मजबूत दलाइल पेश कर रहा था। उसका कहना था, पायदार हिकमत अमली से तकदीर को बदला जा सकता है। ये सुनकर बादशाह ने उस वजीर को कहा, अगर तुम्हें अपनी दलील का अटल यकीन है तो अपनी बात को साबित करके दिखाओ। वजीर ने अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए कुछ मोहलत मांगी। उस मोहलत का दुरानिया कुछ सालों पर मुहित था। उसे मोहलत दे दी गई। नादरीन, उस वजीर ने बहुत तरकीबें सोची और गौर फिक्र किया कि ऐसा क्या करूं कि मेरे दलाइल दुरुस्त साबित हो जाएं। एक दिन वो इन्हीं ख्यालों में जा रहा था। उसकी नजर पड़ोसी बादशाह के महल पर गई, जहां उसकी नौ उम्र बेटी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसे एक तरकीब सूझी और उसने वहां जाकर शहजादी को बेहोश करके उसे उठाकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। शहजादी की सहेलियों ने जब उसे ढूंढा, वो ना मिली, तो बादशाह के महल में कुरहम मच गया। उधर वजीर शहजादी को उठाकर जंगल में उस जगह ले आया जहां हर तरफ दरिया और बेअबान था। दूर दूर तक कोई आबादी ना थी। उसने वहां एक कमरा तामीर किया और शहजादी को वहां छोड़कर चला गया। जब उसे होश आया तो वो वजीर बुजुर्ग की शक्ल में वहां आया, उसे तसल्ली दी और खाने का कुछ सामान दिया और ये कहकर चला गया, मैं कल आऊंगा। नादरीन, वजीर बुजुर्ग की शक्ल में उसके पास आता, उसे खाने का सामान देता और झूठियां तसल्लियां देकर चला जाता। ऐसा ऐसा उस वजीर का दुरानिया शहजादी के पास कम होता गया। वक्त गुजरता गया और वो शहजादी बड़ी हो गई। दोस्तों, एक दिन अचानक जंगल में तूफान आया। उसने ये कैफियत पहली बार देखी थी। वो डर के मारे कमरे के एक कोने में बैठ गई। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। शहजादी ने दरवाजा खोला तो दो नौजवान लड़के खड़े थे। एक हालत से गरीब और दूसरा अमीर लगता था। उन्होंने कहा, हम यहाँ शिकार के लिए आए हैं। अचानक तूफान आ गया और हमारी कश्ती डूब गई और हमारे बहुत सारे साथी लापता हो गए। हमें कुछ देर के लिए पनाह दे दें। शहजादी ने अंदर आने दिया तो पता चला एक कश्ती का मलाह है और दूसरा एक सल्तनत का शहजादा। शहजादी ने भी अगवा से लेकर उस वक्त तक की सारी कहानी सुना दी। शहजादे ने मुतासिर होकर उस लड़की से शादी कर ली और वहीं उसके पास रहने लगा और उनका एक बच्चा भी पैदा हो गया। नाजरीन, वजीर को वहां आए कुछ अरसा हो चुका था। एक दिन जब वजीर बुजुर्ग की शक्ल में आया तो मल्हा कहीं काम से गया हुआ था और शहजादी ने अपना बच्चा और शहजादे को छुपा लिया। वजीर ने शहजादी से आकर कहा, अब वक्त आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें दुनिया से छुपा कर रखा। जल्दी से खुफिया सवारी में सवार हो जाओ। नाजरीन, शहजादी के साथ शहजादा और उसका बच्चा भी सवारी में सवार हो गए, जिसका वजीर को इल्म न हो सका। वजीर वो खुफिया सवारी लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा, जहां सब लोग
12 साल पहले चली बहस के वजीर की तरफ से दलाइल के मुंतजिर थे। वजीर ने पालकी को बादशाह के सामने रखा और मोहलत से लेकर आज तक के हकायक सामने रखे और कहने लगा, मैंने साथ वाले बादशाह की बेटी को अगवा कर लिया था। उसकी शादी फलां बादशाह के बेटे से होनी थी और वो शहजादा अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया, जहां वो मर गया। इस तरह मैंने अपनी तदबीर से तकदीर को बदल दिया। उसने पालकी से शहजादी को बाहर आने का कहा। जब वो बाहर आए तो वो 3 थे। ये देखकर वजीर हैरान हो गया। ये वही शहजादा था जिसके साथ उसकी शादी होना थी। हकीकत जानकर ये बात साफ हो गई। खुदा की लिखी तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। ये देखकर बादशाह को वजीर की इस हरकत पर गुस्सा आया। उसने वजीर को कैद में डाल दिया। बस नाजरीन, इससे ये साबित हुआ जो अल्लाह ने इंसानों की तकदीर में लिख दिया है वो होकर रहता है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी।